तो एनर्जी और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं एक बहुत ही धांसू ट्रिक, जिसकी मदद से आप दूसरों के कंपैरिजन में 2 से 3 मिनट कम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस शानदार ट्रिक को सीखना, और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं बताऊंगा जिससे इस ट्रिक को अप्लाई करने में हमको मदद मिलेगी। एंड हर संडे में कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ, इनको भी आप डेफिनेटली से देखो। बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन इसमें मैं शेयर करता हूँ और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। और काफी सारे लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, इससे आपको टाइमली वीडियोस भी मिलेगी और नॉलेज भी आपको मिलेगी। हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो इस ट्रिक में एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अगर सपोज हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, उसको हमने जमीन से किसी h हाइट से ड्रॉप किया, तो जब वो h हाइट नीचे आएगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी v हो चुकी होगी, राइट। और अपन ने उसको ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस v को निकालना चाहूं तो बेसिक में काइनेमैटिक्स लगा के निकाल सकता हूं। मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में खेलना है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में खेलने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं लगाऊं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u 0 हो जाएगा, प्लस 2as, राइट। तो अपन लगाते हैं v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो माइनस g इंटू डिस्प्लेसमेंट भी उसका नीचे हुआ है तो नेगेटिव ऑफ h आएगा। तो यहां से आप देखोगे वेलोसिटी आएगी √2gh। तो इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स याद रखने थे। पहली बात तो ये कि इनिशियली उसको ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड फाइनल वेलोसिटी जब हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन हमको h गिवन है या मालूम है। अब इस हिसाब से हमको v बराबर √2gh मिली। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहाँ पे एयर का जो भी रेसिस्टेंस है उसको हमने नेग्लेक्ट किया, राइट। ये अपन ने काइनेमैटिक्स में बेसिक बातें सीखी। अब इस छोटे से एग्जांपल से मैं आपको लेके चलता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम में कैसे इस आइडिया को अपन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ्स के लिए, राइट। तो उसी टाइप का एक सिनेरियो अपन लेते हैं, पर अब की बार इंक्लाइन प्लेन पे हमारा ब्लॉक स्लिप होके नीचे आ रहा है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, कहीं पे भी कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे हम इस ब्लॉक को ऊपर से छोड़ते हैं तो अपन ये चीज जानते हैं कि भैया जो ग्रेविटी है वही वर्क करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाथ, तो नॉर्मल का वर्क डन भी 0 होगा। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन ये है, राइट। और उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हुआ है तो ग्रेविटी ही वर्क कर रही है। तो अपन लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तो उसको मैंने लिखा नहीं। अब ग्रेविटी का वर्क डन अपन ने सीखा था, ग्रेविटी नीचे लग रही है और कितना डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर अपन करते हैं तो अपन को वर्क डन मिल जाता है। तो ग्रेविटी का वर्क डन अपन लिख सकते हैं mg लगी नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे तो mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ की 0 थी तो 0 ले लो, m से m कट जाएगा, 2 को ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी अगेन मिलेगी √2gh। अब इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि देखो यहाँ पे भी स्पीड उसकी सेम ही आ रही है √2gh, जैसे कि हमने एक बॉल को ऊपर से छोड़ा था तो उसकी जो स्पीड आई थी उसी के बराबर है। तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो और अपन h डिस्प्लेसमेंट के लिए ही बात करें तो किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट से अपन छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी नीचे √2gh ही होती है। डायरेक्शन अलग हो सकती है, दैट डजंट मैटर बिकॉज उसकी डायरेक्शन यहाँ थी, पिछले वाले केस में वो सीधा गिर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ये सीखने को मिलता है कि चलो इंक्लाइन प्लेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कर्व्ड पाथ हुआ तब क्या करेंगे? अब इस एग्जांपल में अपन देख सकते हैं अगर हमारे पास एक कर्व्ड इंक्लाइन प्लेन है जो इस तरीके के शेप में है, तो अपन बोल सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम निकालना चाहते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब ये नीचे आएगा। अगेन इनिशियल कंडीशन को ध्यान रखनी, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा था और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओगे तो फिर से आपको दिखेगा कि ग्रेविटी नीचे लग रही है और नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका h हुआ है, राइट। तो अपन लिख सकते हैं mg नीचे लगी, h हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियली 0। तो यहाँ से भी आपको v देखोगे तो √2gh ही मिलेगा। तो मुद्दे की बात ये है कि इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, इससे हमको ये सीखने मिलता है कि 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है, पहली इनिशियली रेस्ट से छोड़ रहे हो, दूसरी बीच में कोई भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो उस केस में आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सीधा सीधा नीचे की वेलोसिटी को √2gh हमेशा लिख सकते हो। यह हमेशा के लिए वैलिड है। और मजेदार बात यह है कि इसको आप फट से किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर लो अब,
क्योंकि बस अपन को दो कंडीशन ही याद रखनी है, राइट। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि इनिशियली बॉडी को रेस्ट से हमेशा छोड़ा जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वर्टिकल में उसका डिस्प्लेसमेंट h होना चाहिए, तब अपन √2gh लगा पाएंगे। और एक फाइनल बात और होनी चाहिए कि बीच में कोई भी फ्रिक्शन या रेसिस्टिव फोर्स नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी लगनी चाहिए। तो जब भी अपने तीनों पॉइंट्स मैच करेंगे तब अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नीचे आने पे जो बॉडी है उसकी स्पीड √2gh हो जाएगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो बढ़िया सा एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें अपन इस पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको शो करूंगा। और आप ये भी देखना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो हमारी स्पीड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर्स, जिसको ये ट्रिक नहीं समझ में आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अपन को बोल रहा है कि एक m मास का ब्लॉक है, वो एक कर्व्ड इंक्लाइन प्लेन से गिरता है नीचे। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आके वो पूछता है क्वेश्चन में कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे स्प्रिंग से टकराएगा तो टकराने के बाद स्प्रिंग को दबाएगा, दबाने की वजह से क्या होगा, ब्लॉक आखिरी में यहां तक जाके रुकेगा और स्प्रिंग जो है ऐसी कंप्लीटली पिचुक जाएगी। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग अपन को पता लगाना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से जाओगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, पर यहाँ पे जो अपने ट्रिक सीखी उसको अपन एक बार यूज करेंगे तो काफी अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पॉइंट की बात यह है कि जब इस ब्लॉक को आप ड्रॉप करोगे ऊपर से, तो जब नीचे आएगी तो नीचे आने के बाद इसकी स्पीड सीधा सीधा आप लिख सकते हो √2gh हो जाएगी। सही बात। अब इस स्पीड से वो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो जाएगा और स्प्रिंग को यहाँ पे टकराएगा। जैसी स्प्रिंग को छुएगा उसके बाद क्या होगी, स्प्रिंग दबने लगेगी। तो स्प्रिंग जब दबेगी तो स्प्रिंग एक फोर्स पीछे की तरफ लगा देगी, जिसकी वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा पीछे, बोले तो रिटार्डेशन होगा, और बॉडी की स्पीड कम होने लग जाएगी। तो होते 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 जब ये ब्लॉक यहाँ कहीं तक पहुंचेगा तब वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर चुका होगा, और फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन पे ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी, वो रुक जाएगा। इसके बाद तो स्प्रिंग खुलेगी और ब्लॉक पीछे भाग जाएगा। तो मुद्दे की बात हमको यहाँ पे ये सीखनी है कि जब ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब बेसिकली अपन को फिर से एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। इस पार्ट के लिए अपन लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और अपन देखेंगे कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होता है, राइट। तो सबसे पहले आप सोचो, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, इस बीच में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो आप बोलोगे भैया mg लग रही है, बोले तो उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, और यहाँ पे जब वो स्प्रिंग में दबेगी तो स्प्रिंग एक वर्क डन करेगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग लगेगा, बोले तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, राइट। तो अपन लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गई अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसके हिसाब से अगर अपन लिखें ग्रेविटी का, तो भाई वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे और ये जा रहा है आगे, ठीक है। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन का भी सेम हिसाब है, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, जा रहा है इधर, तो वर्क डन 0 बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। और अपन बोलेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का वर्क डन अपन ने ऑलरेडी सीखा है इस वाली वीडियो में, तो इसको आप डेफिनेटली से देख लेना एक बार। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है उसको अपन लिखेंगे -12 के x फाइनल स्क्वायर, मान लो x स्प्रिंग दब गई, माइनस इनिशियली जो स्प्रिंग थी वो 0 कंप्रेशन या एलोंगेशन पे थी, तो उसका x हो जाएगा 0, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब समझते हैं, फाइनली जब ब्लॉक आके यहाँ पे रुका तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल आप लोगे कहीं से भी, यहाँ से भी ले सकते हो, या ब्लॉक ने जब स्प्रिंग को छुआ होगा उसको भी आप इनिशियल कंडीशन मान सकते हो। इस दौरान में जो ब्लॉक है उसकी स्पीड तो √2gh ही रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², v² माने 2gh आप लिख सकते। तो यहाँ से बस थोड़ा कट्टस पुट्टस करते हैं, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, इस वाले 2 को अपन ऊपर फेंक सकते हैं, तो अपना आंसर जो आएगा kx² बराबर 2mgh। तो यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू आ जाएगी 2mgh अपॉन k का रूट। तो बेसिकली इस तरीके से अपन x निकाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे करके वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी इसको खट से आप लगाओ बिंदास दिलेरी से, बस वो जो 3 पॉइंट्स है उसको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज अपना इनिशियली वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, बॉडी को रेस्ट से छोड़ा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि वर्टिकल में उसका डिस्प्लेसमेंट h होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि रास्ते में कोई भी फ्रिक्शन या रेसिस्टिव फोर्सेस ना हो, सिर्फ ग्रेविटी हो, तब ये फंडा बिंदास काम करेगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इसी टाइप की सिचुएशन अपन को देता है। और कुछ एग्जाम्पल वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस अपन सॉल्व करना सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से। ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होंगे, तो बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करो और फिर उन वीडियोस को डेफिनेटली से देखो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी। सो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।